तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आईआईटी कानपुर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर द्वारा मल्टीपल पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आप ऑनलाइन घर बैठे कैसे आवेदन दे सकते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ी सी नोटिफिकेशन की जो मेन की पॉइंट्स है उसको समझ लेते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को अप्लाई करने की जो है वो तरीका बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर द्वारा निकाली गई है। यहाँ पे बता दिया गया है कि टोटल 12 तरीके के पोस्ट हैं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट से लेकर के जो है आपका यहाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार तक, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक की पोस्ट है। मतलब ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी लेवल तक की पोस्ट है। सभी की यहाँ पे जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और उसके लिए क्या क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें दे दी गई है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है मतलब आप जिस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं आप उस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल स्टेट मतलब इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर दी गई है। लास्ट डेट जो है वो है 3 जुलाई 2026 रात 12 बजे तक, मतलब इसकी ये जो है लास्ट डेट है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात कर दी गई है कि ग्रुप ए की जितने भी पोस्ट है ग्रुप ए लेवल की उसके लिए 1500 रुपए जनरल कैंडिडेट के लिए और ओबीसी कैंडिडेट के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 750 रुपए जितने भी ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है। वहीं ग्रुप बी और सी लेवल की जितनी भी पोस्ट है उसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए 1000 रुपए हैं। और बाकी जो है उनसे मतलब एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट अगर वो ग्रुप बी और सी की पोस्ट अप्लाई करते हैं तो उनके लिए 500 रुपए की एप्लीकेशन फी लगने वाली है। तो इतना ही मेन चीजें थी, बाकी सारी चीजें आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मैं इस नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही अप्लाई करने की लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट अगर आपको दोबारा से डाउनलोड करना है तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026 पर क्लिक करना है। अदरवाइज आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट 2026 पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। जितने भी जो रजिस्टर्ड यूजर हैं उसको यहाँ से वो लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रजिस्टर करना होगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दे रहे हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम एक यूजर आईडी बनाएंगे। यूजर आईडी जो है हमारी अल्फा न्यूमेरिक होगी तो बहुत बेटर होगा, यानी जिसमें अल्फाबेट भी हो और नंबर भी हो। तो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स की आपकी यूजर आईडी होनी चाहिए। मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स की, उससे ज्यादा की आपकी यूजर आईडी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे पासवर्ड की बात कर दी गई है कि पासवर्ड की लेंथ मिनिमम 6 कैरेक्टर होनी चाहिए और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर यानी 15 कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो पासवर्ड जो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है उसमें अगर अल्फाबेट हो, आपका स्पेशल कैरेक्टर हो और स्मॉल अल्फाबेट और कैपिटल अल्फाबेट हो और एक नंबर हो तो वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। हालांकि इसमें किसी भी तरीके की पासवर्ड कॉम्बिनेशन की बात नहीं की गई है। तो आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सिर्फ अल्फाबेटिक, कुछ भी पासवर्ड दे सकते हैं। तो मिनिमम 6 कैरेक्टर की और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर की। यहाँ पर आपको पासवर्ड कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है, जिस भी कैंडिडेट का आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप अगर अपना खुद का अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है। यहाँ पे कैंडिडेट की ईमेल आईडी आपको डाल देनी है। इसके बाद ईमेल आईडी को डालने के बाद यहाँ से आपको हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। तो जो भी आप हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे आप चूज कर लें और यहाँ पे हिंट आंसर दे दें। ऐसा करने से ही होगा ये कि अगर आप अपना पासवर्ड या फिर यूजर आईडी को भूल जाते हैं तो फॉरवर्ड करते हैं तो आपको ये हिंट क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसकी आंसर आपको देनी होगी। तो आप अपना पासवर्ड जो है और यूजर आईडी जो है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक रैंडम जो है रैंडम डेटा फिल कर दिया है और हमारे सामने देखिए एक मैसेज चला आया है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और हमें हमारा मेल में उसकी जो है जानकारी चली आई है। तो ये जो हमने बस यहाँ पे एक सैंपल डेटा फिल किया है, कोई ओरिजिनल डेटा फिल नहीं किया है। तो इसको आप लोग एक बार सही तरीके से देख सकते हैं। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद हम अपना मेल चेक करेंगे तो मेल में जो है हमारी यूजर आईडी और हमारा जो पासवर्ड है वो हमें नजर आ जाएगा। इसके बाद जो यूजर आईडी और पासवर्ड हमने क्रिएट किया है उसको हम दोबारा से यहीं पर आएंगे और यहाँ पर यूजर आईडी डालकर यहाँ पर पासवर्ड डालकर यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके हम उसको लॉगिन करेंगे। अब जैसे ही हम लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं हम लॉगिन वाले डैशबोर्ड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम नजर आ जाता है, यहाँ पे क्लोजिंग डेट हमें नजर आ जाती है, यहाँ पे स्टार्ट डेट हमें नजर आ जाती है। अब यहाँ पे अप्लाई न्यू पोस्ट, इस पर हमें क्लिक करना है। तो अप्लाई पोस्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब हमारे सामने एक डिटेल्ड फॉर्म खुल जाता है। अब यहाँ से हमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर चूज करना है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर हमें चूज करना है। इसके बाद यहाँ से हमें पोस्ट चूज करना है, जिस भी पोस्ट के लिए हम फिल करना चाहते हैं पोस्ट को हम यहाँ से चूज कर लेंगे। डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे हमें इंस्टीट्यूट चूज करना है। इसके बाद यहाँ से हम कैटेगरी चूज कर लेंगे, जो भी हमारी सोशल कैटेगरी है उस कैटेगरी को हम यहाँ से चूज कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि हम रेगुलर आईआईटी कानपुर के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यहाँ पे हम चेक करेंगे और अपना पीएफ नंबर या फिर एम्प्लॉय कोड डालेंगे, अदरवाइज उसको अनचेक ही रहने देंगे।
और अगर हम कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, प्रोजेक्ट एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे पीएफ नंबर एम्प्लॉय कोड दे देंगे, अदरवाइज इसको अनचेक ही रहने देंगे। इन सारी चीजों को करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाले पेज पर चले आते हैं। यहाँ पे हमें कैंडिडेट का नाम डालना है। कैंडिडेट का नाम डालने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट के फादर नेम को हमें यहाँ पर डालना है। यहाँ पे कैंडिडेट के फादर नेम को डालने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट की जो है डेट ऑफ बर्थ हमें चूज कर लेनी है। जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो हम यहाँ से डे, मंथ और ईयर को हम यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी है। तो डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेने के बाद यहाँ हमारी एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है। इसके बाद यहाँ से हम अपना जेंडर चूज कर लेंगे, जो भी हमारा कैंडिडेट का जेंडर है यहाँ से हम चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम कैंडिडेट की मैरिटल स्टेटस चूज कर लेंगे, जो भी कैंडिडेट की मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर कैंडिडेट अगर मैरिड है तो यहाँ पे जो है कैंडिडेट की स्पाउस का नाम देना मतलब मैंडेटरी हो जाता है, अदरवाइज यहाँ पे सिंगल चूज कर लेना है। यहाँ पे हमें अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, जहाँ भी हमारा जन्म हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे नेशनलिटी में हमें इंडिया चूज करनी है, क्योंकि इंडियन सिटीजन के लिए ये एप्लीकेबल है ये फॉर्म। तो नेशनलिटी में हमें इंडियन लिखना है। इसके बाद जिस भी रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, जो भी हमारी सोशल रिलीजन है, हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस यानी अगर हम रूरल एरिया में रहते हैं तो हम अपने गाँव का लिखेंगे, या और अगर हम अर्बन एरिया में रहते हैं तो अपने शहर का नाम लिखेंगे। यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ से स्टेट चूज कर लेंगे, जो भी स्टेट है हमारी स्टेट चूज कर लेंगे। यहाँ से हम अपना पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद यहाँ जो है मोबाइल नंबर वाले कॉलम में यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। अगर हमारा फोन विथ एसटीडी कोड टेलीफोन है तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर हमें बस यहाँ पे डालना है। हमारा जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है, इस पोस्ट ऑफिस वाले कॉलम में हमें यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी हमारा ऑलरेडी फिल रहेगा। इसके बाद जो भी हमारा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा वो हमें यहाँ पे डाल देना है। तो ये हमारी प्रेजेंट एड्रेस जो है यहाँ पे फिल हो जाएगी। अब अगर हमारा परमानेंट एड्रेस जो है वो भी सेम है तो इसको हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा। हमारा परमानेंट एड्रेस मैन्युअली फिल करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो अलग है तो इसको अनचेक ही रहने देंगे और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की पूरी जानकारी देंगे, सेम एज जैसे कि हमने प्रेजेंट एड्रेस में दिया था। इन सारी चीजों को करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स को फिल करने के बाद जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे अब हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाली पेज पर चले आएंगे। अब यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है उसकी जो है जानकारी यहाँ पे चली आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 10th और 12th की जानकारी हमें यहाँ पे देनी है। जैसे हमने 10th की जो जानकारी है वो पहले कॉलम में ऑटो फिल रहेगी। जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हमने पास किया है उस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। ड्यूरेशन यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन हमारी कितने की थी, या तो 10th तो हमेशा 1 साल की ड्यूरेशन की होती है, तो यहाँ पे हमें 1 फिल कर देना है। हमारा जो ईयर ऑफ पासिंग है वो क्या है वो यहाँ पे डाल देंगे। अगर हमारा सीजीपीए में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो हमने कितने सीजीपीए का मार्क्स गेन किया है, या फिर अगर हमने मतलब परसेंटेज का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारे कितने परसेंटेज मिले हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट हमने स्टडी की है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे सब स्पेशलाइजेशन हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद सेम है उसी तरीके से 12th की जानकारी भी हम देंगे। यहाँ पे जिस भी बोर्ड से हमने 12th पास किया वो यहाँ पे देंगे। टोटल ड्यूरेशन क्या था, ईयर ऑफ पासिंग की क्या थी, सीजीपीए अगर थी तो सीजीपीए की जानकारी, मार्क्स परसेंट ऑफ मार्क्स उसकी जानकारी, हमने जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे उसकी जानकारी, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो भी है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें ग्रेजुएशन की जानकारी देनी होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो ग्रेजुएशन हमने जिस भी साल पास किया था उसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद यहाँ तीसरे कॉलम में हमें ग्रेजुएशन की जानकारी देनी होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन इसके लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे हमें ग्रेजुएशन की जानकारी देनी होगी। यहाँ पे जिस बोर्ड यूनिवर्सिटी से हमने पास किया है उसकी जानकारी, टोटल ड्यूरेशन क्या थी उसकी जानकारी, ईयर ऑफ पासिंग हमारा क्या है, सीजीपीए कितना था, परसेंट ऑफ मार्क्स सब्जेक्ट जो हमने स्टडी की है, और स्पेशलाइजेशन, ये चार चीजें दे देंगे। अब अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे दे देंगे, जो भी काम हमने किया है उसकी जानकारी दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स को ऐड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम एक्सपीरियंस डिटेल्स वाली पेज पर चले आएंगे। यहाँ पे हमें अगर किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस है, यानी जैसे हमने जूनियर असिस्टेंट के लिए फिल किया था तो उसमें कहा गया था कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, कि अगर हमने कहीं पे काम किया है तो वो डिजायरेबल, हालांकि वो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं था। तो अगर हमने कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ये पे कहीं पे भी काम किया, किसी पीएसयू में काम किया, तो उसकी हम यहाँ पे जानकारी देंगे कि मतलब हमारे एम्प्लॉयर का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, हमारी डेजिग्नेशन क्या था, हम टेम्पोररी थे या फिर रेगुलर या फिर परमानेंट या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल, कैसे एम्प्लॉय थे, हमारा पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी हमने कब से कब मतलब ये किया था, फ्रॉम यहाँ पे हमें डाल देना है डेट, मंथ, ईयर के फॉर्म में, और टू हमें यहाँ पे डाल देना है डेट, मंथ, ईयर के फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर चले आएगी। हमारा स्केल ऑफ पे क्या था और हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे जो भी है बेसिक जॉब की डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ऐसे करते करते जितने भी हमारे एक्सपीरियंस है उसको हम दे देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे हम सीधे स्किप वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जनरल डिटेल्स वाले फॉर्म पे चले आएंगे। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि
हमारे ऊपर किसी भी तरीके का क्रिमिनल लॉ है क्या, कोर्ट ऑफ लॉ है, तो अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। अगर हमारे अगेंस्ट में किसी भी तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन, विजिलेंस एक्शन है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी ब्रीफ देंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमें अगर मतलब ये जॉब ऑफर की जाती है तो कितने दिन के भीतर हम इसको जो है ज्वाइन कर लेंगे इस ड्यूटी को, तो यहाँ पे जो भी हमारा मतलब मिनिमम डे ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी कि हम 15 दिन के भीतर या फिर 10 दिन के भीतर ज्वाइन कर लेंगे, तो वो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम किसी भी तरीके का कॉर्पोरेट मेंबर है क्या, अगर है तो उसकी जानकारी दें, अदरवाइज हमें इसे लीव कर देना है। यानी किसी भी तरीके के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के मेंबर है, जैसे ICSI की सेक्रेटरी जो होती है उसके मेंबर होते हैं, कई सारे कॉर्पोरेट के मेंबर होते हैं, अगर है तो उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो मतलब कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट द मिनिमम ऑफ पे स्केल इनिशियल बेसिक पे, यानी हमारी जो मिनिमम पे स्केल है उसके ये पे हम ज्वाइन करना पसंद करेंगे, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमने कौन से सोर्स से इस वैकेंसी की जानकारी ली, तो यहाँ पे जो भी है यूनिवर्सिटी न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू भी हमने यहाँ पे जानकारी ली है उसके ये में हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से अदर चूज करते हैं तो अदर के बारे में यहाँ पे जानकारी देना है। अगर यहाँ पे लिस्ट में से ही ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ही कुछ मिल जाता है तो हम उसी को चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे हम ग्रेजुएशन दे देंगे। ठीक है, अगर कुछ दूसरा है तो यहाँ पे हम ऑर्डर कर देंगे पोस्ट डॉक्टरेट, डॉक्टरेट, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है यहाँ पे हम ये कर देंगे, ग्रेजुएशन की जानकारी दे देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि हम किसी भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU या फिर ऑटोनोमस बॉडी, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय हैं क्या, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम सिंपली सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद सारी चीजों को अपडेटेड करने के बाद जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म था वो उसमें मतलब जो भी चीजें थी, डिटेल्स थी, उसको हम अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरा जो सेक्शन है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जब ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर लेंगे तो ये जो तीसरा सेक्शन है प्रीव्यू एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट, ये ऑटोमेटिक मतलब ऑन हो जाएगा। अभी तक सिर्फ यही ऑन था, इसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इस पर क्लिक करके। पोस्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जनरल, रेफरी डिटेल्स, ये सारी चीजें हमने जो है अपलोड कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे हमने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया था। इसके बाद यहाँ पर जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर सिंपली क्लिक करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर यहाँ पे एक एक करके ये सारी डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे सबसे पहले हमें फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, इसके बाद यहाँ पे हमें अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ कोई अपलोड करनी होगी, इसके बाद हाई स्कूल 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी, इसके बाद इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी, इसके बाद यहाँ पे BCA की डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करनी होगी। तो एक एक करके हम सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। अब जैसे ही हम अपलोड डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो यहाँ से हम अब अपलोडेड फाइल को व्यू कर सकते हैं। जैसे फोटोग्राफ को यहाँ से व्यू कर सकते हैं, सिग्नेचर को यहाँ से, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से, हाई स्कूल 10th की सर्टिफिकेट को यहाँ से, BCA की सर्टिफिकेट को यहाँ से। अब अगर हम कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर हम टिक करके यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल डिलीट हो जाएगी। अगर हमारी सारी चीजें ठीक है यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये 2 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। अब तीसरा स्टेप जो है हमें प्रीव्यू एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट पर, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर जाएंगे, यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म है, डिक्लेरेशन का फॉर्म है, इस पर हमें चेक करना है। यहाँ पे हम एप्लीकेशन की प्रीव्यू देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम एक बार जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन प्रीव्यू है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे हमने चेक कर लिया है। इसके बाद मेक फी पेमेंट पर क्लिक करना है और ओके पर यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें 1000 रुपीज का पेमेंट करना होगा और GST के साथ टोटल 1180 रुपए की हमें पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे पे नाउ वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं कि कई सारे QR कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कार्ड का नंबर डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे, उसके थ्रू पेमेंट करें। UPI के थ्रू पेमेंट करने के लिए UPI पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर शो QR पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने जो है QR शो हो जाएगा। इस पर हम हमारा एप्लीकेशन फी सबमिट कर देंगे। तो एप्लीकेशन फी सबमिट करने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन रिसिप्ट है वो भी हमें डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो दोस्तों पसंद आई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।